हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि मोल क्या होता है। क्लियर है? तो मोल, अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको पता है इंटरनेशनल सिस्टम में एक डजन मतलब एक दर्जन में कितनी यूनिट होती है? 12 यूनिट्स होती हैं। एक दर्जन में 12 यूनिट होती है। क्लियर है? अगर हम किसी दुकानदार से एक दर्जन केले दो तो एक दर्जन केले में कितने आएंगे? 12, मतलब 12 केले आएंगे। क्लियर है? तो ये कहाँ फिक्स है? इंटरनेशनल सिस्टम में फिक्स है। उसी प्रकार अगर हम एक मोल की बात करेंगे तो एक मोल में आपको याद रखना है कितने नंबर होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 इतनी यूनिट होती है। क्लियर है? अगर हम किसी भी चीज एक मोल की बात करेंगे तो कितनी यूनिट होगी? 6.022 इंटू 10⁻23। 10⁻23 सबसे लार्जेस्ट यूनिट। ठीक है? तो इसका, लेकिन अब इसका यूज कहां करते हैं? तो इसका यूज करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, स्मॉल पार्टिकल में। स्मॉल पार्टिकल मतलब सूक्ष्म कण के लिए, जैसे कि परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करेंगे एक मोल परमाणु की तो एक मोल परमाणु में कितने परमाणु होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। एक मोल अणु होंगे तो एक मोल अणु भी इतनी होंगे। और एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो भी इतनी होंगे। एक मोल परमाणु की बात, एक मोल प्रोटॉन की बात करें वो भी इतने, एक मोल न्यूट्रॉन भी इतने होंगे। क्लियर है? तो ये इनका इस यूनिट का यूज करेंगे स्मॉल पार्टिकल मतलब सूक्ष्म कण के लिए। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे? इसका यूज करते हैं। और इसी को ही हम एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। एवोगैड्रो संख्या, जिसको हम दर्शाते हैं कैपिटल एन और ये सबस्क्रिप्ट में। क्लियर है? तो एन से इसको डिनोट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 2 मोल सोडियम में परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 2 मोल सोडियम। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहली बात है एक मोल सोडियम में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 कितने होते हैं? इतने परमाणु होते हैं। क्लियर? ये लिखा हुआ ऊपर, एक मोल में कितने होते हैं? इतने होते हैं। तो हम कितने मोल की बात कर रहे हैं? 2 मोल की बात कर रहे हैं। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 0, 2 6 जा 12 इंटू 10⁻23 परमाणु। क्लियर है? तो ये अपना आंसर आ गया। सिमिलरली ये क्वेश्चन और लेते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एक मोल की बात करें तो चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, कुछ भी हो। अगर हम एक मोल साइकिल की भी बात करेंगे तो एक मोल साइकिल में कितने आएंगे? इतनी ही साइकिल हो जाएंगे। क्लियर है? एक मोल बुक्स की भी बात करें तो एक मोल बुक्स में कितनी बुक्स होंगी? इतनी बुक्स होंगी। ठीक है? कोई भी चीज एक मोल है वो इतने नंबर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमने लिया 3 मोल O2 गैस मतलब ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन आपने किया। देखिए, एक मोल में बात करें तो एक मोल O2 में कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 कितने होंगे? एक मोल O2 में कितने अणु हो जाएंगे? इतनी अणु हो जाएंगे। क्लियर है? देखिए, एक मोल में कितने अणु होते हैं? इतनी अणु होते हैं। ये लिख लिया। तो आपसे कितने मोल का पूछा है? 3 मोल का पूछा है। तो 3 मोल O2 में कितने हो जाएंगे? 3 का गुणा करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0, 3 6 जा 18। क्लियर है? तो इतना ये अपना आंसर आ गया। ये निकाल लिए हमने अणुओं की संख्या। चलिए मान लीजिए इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बढ़ाते हैं। अगर आपसे इसमें पूछा है तथा परमाणुओं की संख्या भी ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, इसमें दे दिया गया परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहली बात यह है, हमें पता होना चाहिए अगर हम O2 की बात करते हैं तो O2 की बात करते हैं ऑक्सीजन गैस में, तो ये क्या है? ये अणु है।
ये ऑक्सीजन का अणु है, क्योंकि आपको पता है एक ऑक्सीजन अगर एक से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, तो ये क्या हो गया, अणु हो गया। अगर आपसे पूछा गया परमाणु की संख्या, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर परमाणु की संख्या अगर जब निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके परमाणु का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो अगर आप बात करें 3 मोल ऑक्सीजन O2 के परमाणु की बात करें तो कितने परमाणु हो जाएंगे, ये तो आपके अणु हैं और एक अणु में ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु हैं, 2, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। 18.066 इंटू 10 टू की पावर 23 क्या हो जाएंगे, परमाणु। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 6 12 13 और 2 8 36 इंटू 10 टू की पावर 23 परमाणु। क्लियर है। तो इसका आंसर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो हमें अणु हो चाहे परमाणु है, हम आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने है, 2 मोल ईथेन गैस के अणुओं की संख्या ज्ञात करो तथा कार्बन तथा हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या भी ज्ञात कीजिए। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें ईथेन गैस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए ईथेन का जो फॉर्मूला होता है, आपको अगर याद हो, इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आपको होता है मैथ में एक कार्बन होता है, तो ईथ में कितने कार्बन होंगे, 2, तो n का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना आएगा, C2H6 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया एथेन का फॉर्मूला। चलिए अब देखिए 2 मोल ईथेन गैस में, तो अगर हम बात करें 1 मोल की, तो 1 मोल C2H6 में कितने अणु होंगे, सीधी सी बात है, तो 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 अणु हो जाएंगे। तो अगर कितने की बात हो रही है, 2 मोल की, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 मोल में हो जाएंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23। अगर बात करें तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 इंटू 10 टू की पावर 23 क्या हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे। क्लियर है। ये हमने निकाल लिया इसमें अणु की संख्या। अब बात कर रहे हैं इसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या भी ज्ञात करनी है। देखिए कार्बन के कितने, कार्बन के इस अणु में, इसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं, 2 कार्बन। तो यहां पे हम बात करें 1 मोल C2H6 में कार्बन के परमाणु कितने हो जाएंगे, समथिंग आपके यहां पे देखो, इसमें जो आया है कितने अणु आए हैं, इतने अणु आए हैं, 2 मोल इतने में, तो इतने में तो जी कार्बन कितने इसमें 2 हैं, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा 12.044 में। क्लियर है। क्यों, हम बात कर रहे हैं 2 मोल की, तो यहां पे देखिए 2 मोल की बात हो रही है, तो यहां पे 2, तो 2 का मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो चुका है, बस इसमें परमाणु निकालने हैं, और परमाणु कितने हैं कार्बन के, 2 हैं। क्लियर है। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें और कर देंगे, तो यहां पे निकल के आएगा आंसर आपका, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 0 आ गया, और 12 2 जा 24 इंटू 10 टू की पावर 23 परमाणु। सिमिलरली अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो 2 मोल हाइड्रोजन की बात करें, तो 2 मोल C2H6 में हाइड्रोजन के परमाणु, तो बताइए हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं इसमें, हाइड्रोजन के कितने हैं, ईथेन में 6। तो सिमिलरली अगर ध्यान रखना है, देखिए ये 2 मोल में इतने हैं, तो 2 मोल में इतनी होंगे, तो लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 6, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, किसमें 12.044 में 20 इंटू 23 परमाणु। क्लियर है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या आ जाएगी, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26 हो जाएंगे, और 72 आ जाएगा इंटू 10 टू की पावर 23 परमाणु। क्लियर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर 1 मोल की बात करें तो इतना होता है, अणु हो चाहे परमाणु हो उतनी होती है 1 मोल में। 2 मोल की बात हो रही है तो 2 का मल्टीप्लाई किया, सिंपल सी बात। हम बात कर रहे हैं इसमें कार्बन के परमाणु निकालने हैं, तो ईथेन में कितने कार्बन के परमाणु हैं, 2, तो 2 मोल में अगर इतने अणु आ सकते हैं, तो 2 मोल में कार्बन के कितने परमाणु आ सकते हैं, तो कार्बन के 2 हैं, तो 2 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। तो कितने परमाणु आ गए कार्बन के परमाणु, 2 मोल C2H6 में इतना आ गया। 2 मोल C2H6 में अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के इतने 6, तो 6 का मल्टीप्लाई हमने और कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 2 मोल सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए।
क्लियर है? तो 2 मोल सोडियम में हमें निकालना है। तो आपको पता है 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल में सीधी सी बात है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए 1 मोल किसी भी उस, ठीक है। अब लेकिन बात करें सोडियम की बात, तो सोडियम का हमें पता होना चाहिए सोडियम का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। और आपको पता है जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सोडियम परमाणु में? 11। लेकिन आपसे बात हो रही है 2 मोल में, तो 1 मोल सोडियम में कितने परमाणु हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? अभी हमने 1 मोल बात करी थी वो किसी भी एटम के लिए, ठीक है। तो अगर हम स्पेशली सोडियम की बात करेंगे तो 1 मोल सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो 11 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। 11 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब 1 मोल सोडियम में हमें इतने इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं। हमें कितना फाइंड करना है? 2 मोल में। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? तो 2 मोल में फिर द्वारा हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 11 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और इसका अगर हम मल्टीप्लाई 11 दूनी 22, तो 11 का मल्टीप्लाई कर लो पहले। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, 11 6 66 हो जाएगा। और इसमें इंटू 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 132 इंटू 0.484 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये पता होना चाहिए अगर हम किसी में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल रहे हैं किसी भी तत्व में, तो उस तत्व के इलेक्ट्रॉन का हमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि 1 मोल ये तो आपकी इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन किसी तत्व में निकाल रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन का और मल्टीप्लाई करेंगे तो उस तत्व के 1 मोल के इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी। क्लियर है? और फिर जितने मोल आपसे पूछे जाएंगे उसी मोल के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है 2 मोल मैग्नीशियम आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है? 2 मोल में। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले 1 मोल में कितना होता है? 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है? तो ये तो हो गया। अब सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? Mg+2 में। सबसे पहले इसको हम साइड से लिख लेते हैं Mg+2। क्लियर है? और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और परमाणु भार 24 होता है। क्लियर है? अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम प्रोटॉन निकालें तो प्रोटॉन कितने होंगे? जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन, तो कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन 12 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अगर इसमें धनावेश है, इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? उतनी ही कम हो जाती है। तो 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो 12 - 2 कितना हो जाएगा? 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी मैग्नीशियम में? 10। क्लियर? और उसके बाद हम न्यूट्रॉन निकालें तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन निकाला जाता है परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक माइनस कर दो, तो परमाणु भार कितना है? 24 और परमाणु क्रमांक कितना है? 12। तो 24 में से 12 जाएंगे 12। ये तो बात हुई हमारी किसमें? मैग्नीशियम आयन में इतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकल के आ गए। लेकिन आपसे पूछा गया है 2 मोल में कितने होंगे? तो 1 मोल में इतने होते हैं, 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सीधी सी बात है। तो 1 मोल हम बात करेंगे 1 मोल कौन से आयन में? Mg+2 आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Mg+2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है। तो 1 मोल में कितने होंगे? 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कितना आएगा? 10। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 60.22 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। या फिर 10 का इसमें भी पावर कर सकते हैं, 10⁻24 भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। या फिर एक और आंसर हो सकता है इसका 10 और 6.022 इंटू 10⁻23 को हम क्या बोल सकते हैं? Na। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 10 Na इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए 1 मोल की बात थी, 2 मोल में कितने हो जाएंगे? तो 2 मोल में हो जाएंगे
2 मोल मैग्नीशियम आयन, तो 2 का इसमें और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 60.22 इंटू 10 टू की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 0 आ जाएगा और 2 6 जा 12, तो 120.44 इंटू 10 टू की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इस पॉइंट को यहां खिसकाएंगे तो यहां पे पावर ऐड होती आएगी, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा तो 1.2044 इंटू 10 टू की पावर 25 कितना हो जाएगा 25 इलेक्ट्रॉन्स, ये निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अब बात करें, ये तो हमारा किसमें निकल के आ गया, मैग्नीशियम आयन में। क्लियर है। अब हम बात करें किसमें, प्रोटॉन की बात करें। क्लियर। तो यहां पे एक बात करिए, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे किसकी, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की बात करें तो 2 मोल मैग्नीशियम आयन में कितने हो जाएंगे, तो पहली बात है इसमें 6.022, डायरेक्ट निकालने का तरीका, ये तो इतने कितने होते हैं, प्रोटॉन होंगे, इतने प्रोटॉन। 2 मोल की बात है, 2 का मल्टीप्लाई। क्लियर है। कितने इसमें हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, प्रोटॉन कितने हैं 12, तो इसमें 12 का और मल्टीप्लाई। क्लियर। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या निकल के आएगी, प्रोटॉन की संख्या है, तो 12 दूनी 24, 24 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करें 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 4 52 और 24 सिंह 144, इतना इसका आंसर आ जाएगा, इतने क्या आ जाएंगे, प्रोटॉन आ जाएंगे। क्लियर है। अगर हम 2 मोल मैग्नीशियम आयन में हम निकालते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, बराबर ही। तो सिमिलरली बात है, 2 मोल मैग्नीशियम में चाहे प्रोटॉन की संख्या पूछ लो चाहे न्यूट्रॉन की संख्या पूछ लो, दोनों ही क्या आएंगी, बराबर आएंगी। क्यों, क्योंकि 2 मोल तो 1 मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23, 2 मोल की बात होगी तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, और न्यूट्रॉन की बात है तो न्यूट्रॉन कितने होते हैं मैग्नीशियम आयन में 12, तो 12 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो ये जो आंसर है वही सेम न्यूट्रॉन का भी आ जाएगा, ये आ जाएंगे न्यूट्रॉन। ठीक है। तो ये हमने इसमें क्या सीखा है वो फिर दोबारा कंक्लूजन, एक निष्कर्ष देख लीजिए कि जब भी आपसे किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछे जाएंगे मोल में, तो सबसे पहली बात है अगर मोल का दिया है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, उस तत्व की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, जितना धनावेश है ऋणावेश है उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। क्लियर है। निकालने के बाद 1 मोल में इतने क्या होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1 मोल में इतने ही होंगे। क्लियर है। 2 मोल की पूछी है तो पहले हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने का मल्टीप्लाई, फिर प्रोटॉन फिर उतने का मल्टीप्लाई, न्यूट्रॉन उसी हिसाब से उतने का मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से ये आंसर निकल के आ जाएंगे, 1 2 और 3, ये तीनों आंसर आपके आ चुके हैं। क्लियर है। तो ये आपके आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आपको, एक आपके लिए क्वेश्चन है, वो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख के भेज दिएगा। ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके लिए ये है 3 मोल, चलिए 3 मोल बहुत हो गया, हम बात कर रहे हैं 4 मोल की। 4 मोल NH3 गैस, ठीक है, NH3 गैस कौन सी होती है, अमोनिया गैस। तो NH3 गैस में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए और इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोगों का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, आप लोग इसका आंसर 100% सही देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्लियर है। यहाँ पे आपको मैं आपको हिंट दूं कि इलेक्ट्रॉन निकाले तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, इनके इलेक्ट्रॉन निकालना और फिर मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर है आप मुझे बताना। चलिए देखिए आगे हम बात करते हैं मूलभूत कणों की, फंडामेंटल पार्टिकल। मूलभूत कण, मूलभूत कण कौन से होते हैं, परमाणु के, परमाणु के मूलभूत कण होते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है और द्रव्यमान कितना होता है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने अभी तक आपको कराए हैं। इनके इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पीएटी, बीएचयू, आईसीआर इनके क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है आप देखेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके मैच भी हो जाएंगे।
क्लियर है? ठीक है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और द्रव्यमान। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलम। द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू की पावर -31 केजी। क्लियर है? इसी प्रकार हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का कितना होता है? प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलम, और द्रव्यमान कितना होता है? 1.65 इंटू 10 टू की पावर -27 केजी। क्लियर? इसी प्रकार न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में कितना होता है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, वो शून्य होता है। और द्रव्यमान की बात करें तो लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान, तो 1.676 या दोनों का समान ही होता है, इतना हम लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं अगर इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इनमें सबसे भारी कण कौन सा है? तो भारी कण है न्यूट्रॉन। क्लियर है? चलिए अब हम इसमें एक क्वेश्चन देखने वाले हैं इसी मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ये है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात कीजिए। क्लियर है? चलिए इसका आंसर यहां करते हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलिए इसका आंसर हम यहां करने वाले हैं। तो यहां देखिए, सीधी सी बात है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.023 या 22 इंटू 10 टू की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। ये एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लियर है? अब एक मोल इलेक्ट्रॉन में तो ये आ गया। अब आवेश की बात करें तो कितना आवेश होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन? तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलम। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? तो 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.0223 में। ठीक है? और आवेश की इकाई क्या होती है? कूलम। क्लियर? इतना आवेश होता है। तो हमने इसका एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश? इतना। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 का इसमें मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35 और 16 6 96। कितना पॉइंट आएगा? 3 और 1 4, तो लगभग ये आएगा 9.6352 इंटू 10 टू की पावर कितना हो जाएगा? 23 और -19, 10 टू की पावर कितना होगा? 4 कूलम। अगर हम देखें 10 टू की पावर 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितनी जीरो आएंगी? 4 जीरो आएंगी, और 4 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगी, तो लगभग कितना आ गया? 96,352 कूलम। और लगभग इसका आंसर 96,500 कूलम। और ये आपने पढ़ा भी होगा, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 96,500 कूलम। लगभग ये होता है। और हम कह सकते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 फैराड। 1 फैराड, और 1 फैराड कितने के बराबर होता है? 96,500 कूलम के बराबर होता है। क्लियर? तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है? और ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि 1 फैराड कितने कूलम के बराबर होता है? 96,500 कूलम के बराबर होता है। क्लियर है? और वो कहां से निकल के आया? यहीं से निकल के आया, और अब आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो 1 फैराड के बराबर। 1 फैराड में कितने होते हैं? 96,500 कूलम। क्लियर? चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। चलिए आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, चलो क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले आप आवेश ज्ञात करना है 0.3 मोल Na पॉजिटिव। ठीक है? तो इसमें हम कैसे निकालेंगे? एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, एक सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। 0.3 मोल Na पॉजिटिव। हम बात करते हैं सोडियम की, तो आपको पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23 होता है। क्लियर है? और इसमें अगर धनावेश और दे दिया जाए, अब देखिए सीधी सी बात है, अगर ऐसा प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन, मतलब 11। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? धनावेश आ गया तो 11 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? सॉरी, 11 में से 1 गया, कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन मतलब 11 धनावेश है और इलेक्ट्रॉन मतलब 10 ऋणावेश है। तो 11 धनावेश 10 ऋणावेश, तो बताइए 11 में 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? 1 प्रोटॉन, मतलब 1 धनावेश तो अभी बचा। क्लियर है? तो यहां पे सीधी सी बात है, तो एक धनावेश के कारण कितना आवेश आएगा? तो आपको पता है 0.3 इंटू 1,
क्लियर है? 0.3 इंटू 1 तो इंटू ये कितना आएगा 0.3 आ जाएगा, और इसकी आवेश अपन किस में निकालते हैं? फेरेड में। क्लियर? तो इसका आंसर आएगा 0.3 फेरेड। क्लियर? और इसका अगर हम निकालें 0.3 फेरेड तो एक फेरेड में कितने होते हैं? एक फेरेड बराबर होता है 96,500 कूलम। अगर हम इसका निकालना चाहें तो 0.3 में 96,500 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? 96,500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर इसका आ जाएगा, किसमें आएगा? कूलम का। चलिए करके देखें। 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और 1 19, 3 आम 27 और 1 28। क्लियर है? तो ये आ गया। पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे, यहां से लगाएंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो ये कट जाएगा, तो 28,950 ये आ गया कूलम। ठीक है? तो ज्यादातर जो क्वेश्चन इसमें पूछे आएंगे वो फेरेड में पूछे आते हैं। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आवेश जो ऊपर जो धनावेश ऋणावेश होता है वही आवेश होता है। तो 0.3 मोल एन है धनावेश में, एक धनावेश, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी यूनिट आएगी? फेरेड में आएगी। सिमिलरली अगर इसका क्वेश्चन करें तो 0.2 मोल, तो 0.2 का मल्टीप्लाई कितना धनावेश है? 2, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 0.4 कितना आएगा? फेरेड में। क्लियर है? फिर दोबारा कूलम में कन्वर्ट करना हो तो 96,500 को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन को करो तो 1.5 मोल, तो 1.5 का मल्टीप्लाई। अब एल्यूमिनियम पे कितना आवेश है? 3, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 4.5 फेरेड, इसमें ये आवेश है। इसकी बात करें तो इसमें कितना आएगा? 0.3 इंटू SO4, इसके ऊपर कितना आवेश है? माइनस के 2, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो 0.6 फेरेड। क्लियर है? और एक फेरेड में कितना होता है? ये सब हमने कैसे निकाले? फेरेड में कैसे आ गया? हमने निकाला था अभी 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? हमने निकाला था 96,500 कूलम, यही निकाला था, और वो कितने के बराबर था? 1 फेरेड के बराबर। यही तो था 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे, और यही हम निकाल रहे हैं 0.3 मोल, तो वही 0.2, देखो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 96,500 ये रहा, और कितने मोल है? 0.3, तो ये हमने कर लिया। ठीक है? ऐसे ही इसमें देखो, इसमें भी वही चीज है। अब देखो 96,500 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 पॉइंट कितना है? 4 इंटू 96,500 कर देंगे तो ये भी कूलम में आ जाएगा। अब देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 0.2 है तो 0.2 का मल्टीप्लाई, और प्लस इसमें कितना आवेश है? 2, तो 2 का मल्टीप्लाई और कर दिया। अब 96,500 और कर देंगे तो इसका आवेश निकल आएगा। तो ये सब हम पहले निकाल चुके हैं। तो हमें डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट करने का सीधा सा यही है तरीका, जो आवेश हो उसका हम मोल में मल्टीप्लाई करो तो जो यूनिट आएगी वो फेरेड में आएगी, और फेरेड से कूलम में कन्वर्ट करना है 96,500 का मल्टीप्लाई। क्लियर है? चलिए मैं आपको 3-4 क्वेश्चन और देता हूं, उसके भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है? तो जिससे ये अपना मोल संकल्पना का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आवेश, परमाणु, अणु, हम कुछ भी 1 मोल, 2 मोल, 4 मोल, मोलों की संख्या से हमें अगर इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु कुछ भी संख्या निकालनी हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए मैं आपको 3-4 क्वेश्चन और देता हूं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, आवेश ज्ञात करना है फेरेड में। आपके सामने 4 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। क्लियर है? आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, जो हमने पढ़ा है, ये सब जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे BHU हो, चाहे ICR हो, FDPAT हो, नीट हो, JW हो, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस, वही मैंने आपको कराए हैं, और थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए भी है। क्लियर है? तो ऐसे ही लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच।